सभी को न्यून प्रणाम। आज हम सभी गुरु महाराज जाम्बोजी के 18वें नियम भजन विष्णु बतायो जो की व्याख्या करने वाली हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। भजन विष्णु बतायो जोय। गुरु महाराज जाम्बोजी कहते हैं कि विष्णु भगवान का भजन करना चाहिए। शब्दों में अनेक बार विष्णु भजन की महिमा बतलाई गई है। भजन अर्थात भज सेवा, सेवा करे वह भी भगवान विष्णु की ही करे। महाराज जाम्बोजी ने कहा है, ओम विष्णु सो है विष्णु, स्वरूपी तारक विष्णु। ओम नाम से परमात्मा कहा जाता है, वह विष्णु ही है। वह आत्मा रूप परमात्मा भी विष्णु ही है, तत्व रूप विष्णु ही है। सभी को तारने वाला साकार रूप भी विष्णु ही कहे जाते हैं। संतों की वाणी में जहाँ गुरु महाराज की महिमा गाई है, उसमें कहा है कि गुरु जी महाराज बड़े दाता मिले। उन्होंने हमारे को भगवान का नाम देकर धनवान बना दिया है। दिन दिन धनवत कर दिया, गुरु मिलिया दातार। इसकी कीमत समझने पर फिर महिमा समझ में आती है कि नाम कितना विलक्षण है। संत महात्माओं से जिनको नाम प्राप्त हुआ है वे लोग गुण गाते हैं। जो अच्छे अच्छे महापुरुष हो गए हैं वे गुरु की महिमा गाते हैं। इसीलिए हमें भगवान विष्णु का नाम जपना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है, न तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ और न ही योगियों के हृदय में ही इपतु जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम आदि का कीर्तन करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। इस कलयुग में भगवान नाम की सबसे अधिक महिमा है। यद्यपि नाम की महिमा सत्य, त्रेता, द्वापर और कली इन चारों ही युगों में है, तथापि कलयुग में तो मनुष्यों के लिए भगवान नाम ही मुख्य आधार है, आश्रय है, तथा भगवान नाम ही कल्याण का सुगम और सर्वोपरि साधन है। भगवान विष्णु का नाम संकीर्तन मस्त होकर भगवान में मन लगाकर किया जाना चाहिए। मन लगाने का अभिप्राय है कि दूसरे लोग मुझे देख रहे हैं या नहीं, दूसरे लोग कीर्तन कर रहे हैं या नहीं, मेरे कीर्तन का लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। ऐसा मन में भाव बिल्कुल न रहे। ऐसा भाव वास्तव में कल्याण करने में बड़ा ही बाधक होता है। राम नाम रूपी धन पास में होता है तो मरने पर वह पूंजी साथ में चलती है। भजन आपने किया, भगवान का नाम लिया है, भगवान का चिंतन किया है, सद्भाव का संग्रह किया है, अपनी प्रगति सुधार ली है, अर्थात अपने स्वभाव का सुधार कर लिया है, तो वह आपके साथ चलेगा। जब आप राम राम कह रहे हैं और राम राम कहते हुए मन से दूसरी बात याद आ जाती है, उस समय हम भगवान को भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाते हैं। इसके लिए भगवान से कहो, हे नाथ मैं भूलूं नहीं, हे प्रभु भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका नाम लेता रहूं और आपको भूलूं नहीं। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते रहो तो भगवान की कृपा से यह भूल मिट जाएगी। भजन होने लगेगा, फिर अखंड भजन होगा। ताली लागी नाम से और पड़ियो संबंध में सीर। भगवान के नाम की धुन लग जाएगी, फिर आपको भीतर स्मरण करने का उद्योग नहीं करना पड़ेगा। स्वतः ही भगवान की कृपा से भजन चलेगा, परंतु पहले आप नाम लेने की चेष्टा करो और भगवान से प्रार्थना करो। हमें अपने जीवन में सावधानियां रखनी चाहिए कि हमारा समय बर्बाद न हो जाए, क्योंकि कहा जाता है, जो दिन जाए भजन के लेके 100 दिन आसी गिनती में। वह दिन गिनती में आवेगा। बिना भजन के जो समय गया उसकी कोई कीमत नहीं, वह तो बर्बाद हो गया है, बड़ा भारी नुकसान हो गया है। एक दिन अर्जुन सो रहे थे और नींद में है तो भी नाम जप हो रहा था। शरीर के रोम रोम में से कृष्ण कृष्ण नाम का जप हो रहा था। नाम को सुन करके भगवान श्री कृष्ण आ गए, उनकी स्त्रियां भी आ गई, नारद जी आ गए, शंकर जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, देवता आ गए। भगवान शंकर नाम सुन सुन करके नाचने लगे, नृत्य करने लगे। अर्जुन के तो बेहोशी में गाढ़ नींद में भी रोम रोम से कृष्ण निकलता है। इसमें कारण यह है कि जिसका जो इष्ट होता है वह उसी का नाम जपता है, तो वह नाम भीतर बैठ करके रग रग में होने लगता है।
कोई जब भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान का भजन करता है, तो मनुष्य चाहे किसी भाषा में प्रार्थना करे, क्योंकि अपनी अपनी भाषा में अपने अपने इष्ट का नाम अलग अलग होता है, परंतु परमात्मा तो एक ही है। लोग बड़े बड़े दुख पाते हैं और कहते हैं क्या करें, चिंता नहीं मिटती, हमारा काम नहीं बनता। इसीलिए भगवान ने उन्हें कहा है कि राम नाम है तोप का गोला, जैसे गोला तोप का करत जात मैदान। जैसे जैसे तोप का गोला जहाँ जाता है वहाँ मैदान हो जाता है, ऐसे ही यह राम नाम है। यह तो प्रत्यक्ष बात है कि जब मन में चिंता आए तो आधा घंटा 1 घंटा नाम जपो और चिंता मिट जाएगी। भगवान के जप की एक विधि होती है, भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो। अब थोड़ी दूसरी बात बताते हैं। भगवान के नाम का जप करो, पर जप के साथ में प्रभु के स्वरूप का चिंतन भी होना चाहिए। जैसे गंगा जी का नाम लेते हैं तो गंगा जी की धारा दिखती है, गौ माता का नाम लेते हैं तो गाय का रूप दिखता है, मन में एक स्वरूप आता है। ऐसे ही राम कहते ही धनुर्धारी राम दिखने चाहिए मन से। इस प्रकार नाम लेते हुए मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। अगर आपको भगवान विष्णु को पाना है तो आपको कुछ बातें करनी होगी। पहली, भगवान के होकर भजन करें। दूसरी, भगवान का ध्यान करते हुए भजन करें। तीसरी, गुप्त रीति से करें। इसमें एक बात और खास है, कामना न करें, अर्थात मैं माला फेरता हूँ, मैं नाम जपता हूँ तो धन हो जाए, मेरे व्यापार में नफ़ा हो जाए, ऐसी कोई सी भी कामना न करें। यह जो संसार की चीज़ों की कामना करना है, यह तो भगवान के नाम की बिक्री करना है। इसमें भगवान का नाम पुष्ट नहीं होता, उसमें शक्ति नहीं आती। आप खर्च करते रहते हो, मानो हीरों को पत्थरों से तोलते हो। भगवान का नाम कहें तो धन संग्रह हो जाएगा। जिस प्रकार मनुष्य भगवान को याद करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी मनुष्य को याद करते हैं। यह बात थोड़ी बहुत अजीब लगती है, पर यह बात सत्य है। आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान आपको याद कर रहे हैं? तो जब कभी भगवान अचानक याद आ जाए, भगवान का नाम अचानक याद आ जाए, भगवान की लीला अचानक याद आ जाए, उस समय यह समझे कि भगवान मेरे को याद कर रहे हैं। जिस समय अचानक भगवान याद आते हैं, उस समय को खूब मूल्यवान समझकर के नाम लेने में लग जाओ। भगवान नाम जप में 3 अपराध होते हैं। उन 3 अपराधों से रहित होकर हमें भगवान का नाम जपना चाहिए। अपराध तो यह माना है कि श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा करना, अच्छे पुरुषों की, भगवान के प्यारों भक्तों की जो निंदा करेंगे, भक्तों का अपमान करेंगे, तो उससे भगवान रुष्ट हो जाएंगे। इस वास्ते किसी की भी निंदा न करें, क्योंकि किसी के भले या बुरे का पता नहीं लगता। ऐसे ऐसे छिपे हुए संत महात्मा होते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, मामूली वर्ण में, मामूली आश्रम में होते हैं, पर भगवान के बड़े प्रेमी और भगवान का नाम लेने वाले होते हैं। उनका तिरस्कार कर दे, अपमान कर दे, निंदा कर दे, तो कहीं भगवान के भक्त की निंदा हो गई तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। दूसरी, जो भगवान नाम नहीं लेता, भगवान की महिमा नहीं जानता, भगवान की निंदा करता है, जिसकी नाम में रुचि नहीं है, उसको जबरदस्ती भगवान के नाम की महिमा मत सुनाओ। वह सुनने से तिरस्कार करेगा तो भगवान का अपमान होगा, वह एक अपराध बन जाएगा। इस वास्ते उसके सामने भगवान के नाम की महिमा मत कहो। तीसरा अपराध बताया गया है, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं तो शंकर की निंदा न करे, दोनों में भेद बुद्धि न करे। भगवान शंकर और विष्णु 2 नहीं हैं, एक हैं। भगवान विष्णु और शंकर, इन दोनों का स्वभाव एक है, परंतु भक्तों के भावों के भेद से भिन्न की तरह दिखते हैं। इस वास्ते कोई मूढ़ दोनों का भेद करता है तो वह शास्त्र नहीं जानता। भगवान शंकर और विष्णु, इन दोनों का आपस में बड़ा प्रेम है। गुणों के कारण से देखा जाए तो भगवान विष्णु का सफ़ेद रूप होना चाहिए और भगवान शंकर का काला रूप होना चाहिए, परंतु भगवान विष्णु का श्याम वर्ण है और भगवान शंकर का गोरा रूप है। भगवान शंकर
ध्यान करते हैं भगवान विष्णु का और भगवान विष्णु ध्यान करते हैं भगवान शंकर का। ध्यान करते हुए दोनों का रंग बदल गया और विष्णु तो श्याम रूप हो गए और शंकर गौर वर्ण वाले हो गए। कई लोग बड़ी बड़ी भेद बुद्धि करते हैं। जो भगवान कृष्ण के भक्त है, भगवान विष्णु के भक्त है, वे कहते हैं कि हम शंकर का दर्शन नहीं करेंगे। यह गलती की बात है। इससे भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। इस कारण निष्ठा पूर्वक श्री हरि का भजन कीर्तन करना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।